मेरा सिर्फ इतना डिमांड है कि आजादी के पहले से 1940 डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम से यहाँ पे रेप को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि जो करंट गवर्नमेंट है, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। बंगाल में कम्युनल, पॉलिटिकल, इलेक्टोरल वायलेंस खत्म होना चाहिए एंड वी हैव टू मेक बंगाल ग्रेट अगेन एंड दैट इज पॉसिबल ओनली जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा चेंज। कुछ होता है, संदेशखाली में हुआ कुछ, अभी आपके यहाँ कोई कुछ बोल रहा है, लोग तो इसको कवर अप करने में लगे हुए हैं, लोग तो डायरेक्टर को ट्रांसफर करने में, FIR लेट करने में, इन सब में लगे हुए हैं। इसका इंस्टेंट इमीडिएट इसका एक्शन लेना चाहिए था एंड दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड कंप्लीटली। बट आई एम हियर because I want lots of young people, they have been asking me, I want them to feel inspired that yes, if I can stand here and protest, they can also too. पुलिस का बहुत शेमलेस FIR एक लड़की के रेप और मर्डर में जिसका सुबह पता चला रात को क्यों हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है पुलिस हैज फेल्ड. Why is police sending FIR and the notices to people outside Bengal who are writing about it? Do you know that? मतलब गिल्ट है ना, एक जो जिस आदमी के अंदर गिल्ट होता है वही लोगों को बोलने से मना करता है, वरना फ्री स्पीच से. इनफ इज इनफ. यूजिंग रेप एंड क्राइम अगेंस्ट विमेन एज अ पॉलिटिकल वेपन मस्ट बी स्टॉप्ड एंड वी हैव टू reclaim the lost glory of Bengal. We have to make Bengal great again if we want India to succeed. कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के केस को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन, रैली और नारेबाजी और डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है. लोगों में, डॉक्टर्स में रेपिस्ट और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ गुस्सा ही गुस्सा भरा हुआ है. देश भर के लोगों का इस पर गुस्सा फूट रहा है और वे अपना विरोध जता रहे हैं. इसी मुद्दे पर फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने भी अपनी राय रखी है. उन्होंने भी पीड़िता के लिए न्याय की मांग की है और इंसाफ पर जोर डाला है. साथ ही फिल्म मेकर ने बंगाल के हालात पर भी बात की है. उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए. कलकत्ता वालों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार. स्वपन और हम बात कर रहे थे, ऐसा मुझे लगा अंदर से कि ये वक्त आ गया है कि कलकत्ता में चलना चाहिए, बंगाल में लोगों को थोड़ा जागरूक करना चाहिए. पहले दिन सब लोगों ने पूरे भारत में इंतजार किया कि कुछ होगा, लेकिन जब ये देखा कि उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, तुरंत जो आदमी जिम्मेदारी लेता है एक इंस्टीट्यूशन का, उसको इमीडिएटली दूसरी जगह पर तरक्की करके बैठा दिया गया. जब विक्टिम के माँ बाप से बोला गया कि नहीं ये सुसाइड है और FIR इतनी लेट हुई, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बुरी तरह से बंगाल सरकार के इस डिसीजन पे आपत्ति जताई है. और जब मैंने देखा कि बंगाल की जो वजीर आजम है वही सड़क पे जब उतर आई प्रोटेस्ट करने, किसके खिलाफ? मतलब खुद के खिलाफ. जब आदमी शीशे में खड़े होकर खुद का विरोध करने लगे, मतलब यहाँ पे कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. और तब मुझे लगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो गई है और ये टाइम है कि भारत के सारे बुद्धिजीवी, क्रिएटिव लोग, सिंगर्स, राइटर्स, ऑथर्स, लड़के लड़कियां, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, हर आदमी जहां जहां है, जिस शहर में, जिस गली में, वो सड़क पे उतरे और इससे लड़े, क्योंकि ये आज नहीं शुरू हुआ है. मेरी अगली फिल्म जो है वो बंगाल में किस तरह से पॉलिटिकल वायलेंस, एक इलेक्टोरल कम्युनल वायलेंस को प्रोटेक्शन मिलता आया है, उसके ऊपर है. और ये 100 साल से आप देखिए, जब मुस्लिम लीग यहाँ शासन करती थी 1940s में, तब उन्होंने भी अपनी सत्ता को बचाने के लिए यहाँ के माफिया, यहाँ के अंडरवर्ल्ड को, औरतों के अगेंस्ट रेप को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया. और आज जब से भारत आजाद हुआ है, बंगाल एक मात्र स्टेट है और कश्मीर रही है, लेकिन बंगाल अभी भी जहां पे औरतों के खिलाफ क्राइम, औरतों के खिलाफ रेप एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया जाता है. एक भी मुझे महिला ऐसी नहीं मिली जो कहे कि वो सेफ फील करती है. और ये बात कलकत्ता में जब आ गई, सिर्फ गांव छोटी जगहों पे नहीं है,
कलकत्ता में एक डॉक्टर, जिस डॉक्टर को हम लोग भगवान कहते हैं, और सबसे दुख की बात यह है, ये वो जमीन है भारत की जहां पे औरतों को आजादी दिलाने के लिए, सती प्रथा से उनका बंधन तोड़ने के लिए बंगाल में सबसे पहली पहल और क्रांति लाई गई। ये वो जगह है जहां पे वंदे मातरम, वंदे पितरम नहीं, वंदे मातरम लिखा गया। ये वो जगह है जहां पे मां भारती को बनाया, कल्पना की गई। ये वो जगह है जहां हमेशा कला के जरिए औरतों की लिबर्टी, औरतों की फ्रीडम, उनके एम्पावरमेंट के लिए साहित्य, संगीत, नाटक लिखे गए। ये वो जगह है जहां पे लिखा गया, टैगोर ने लिखा, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई एंड वेयर माइंड इज फ्री। इस महान भूमि में जहां एक से एक बढ़कर भारत के कॉन्शियसनेस, भारत की चेतना, भारत के सांस्कृतिक, भारत के सभ्यता के जो प्रतीक हैं वो यहां हुए। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट यहीं से निकला, जर्नलिज्म वंदे मातरम के थ्रू यहां से निकला। उस जमीन को, उस हरी भरी जमीन को आज राजनीति ने बंजर बना दिया है। मुझे ऐसा लगता है अब टाइम आ गया है यहाँ पे हजारों, लाखों, करोड़ों बीज बोने का, और एक बार फिर से बंगाल जो भारत का साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक लीडर रहा है, उसको फिर से एक बार महानता की ओर ले जाने का। और उसके लिए बहुत जरूरी है यहाँ की पॉलिटिक्स बदले, यहाँ की सोशो पॉलिटिकल थिंकिंग बदले, और सबसे पहले जो सरकार औरतों की इज्जत, उनकी समता बचाने में फेल हुई है, सबसे पहले उससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फिर यहाँ के सिस्टम से लड़नी पड़ेगी, फिर यहाँ का जो पॉलिटिकल माफिया है, जो पॉलिटिकल नेक्सस है, उससे लड़नी पड़ेगी। ये लंबी लड़ाई है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आज मैं आया हूं और धीरे धीरे यहाँ लाखों करोड़ों लोग आएंगे। मैं एक फिल्म बना रहा हूं, और डायरेक्टर्स और फिल्म बनाएंगे, और बंगाल को फिर से विल मेक बंगाल ग्रेट अगेन। धन्यवाद। जय बंग।